नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। हम लोग आज बॉड मास के सेकंड वीडियो में हैं, या यूँ कहें कि सेकंड क्लास में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आज के क्लास देखने से पहले आपने पिछला क्लास जरूर देखा होगा या फिर ऑलरेडी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बॉड मास, लेकिन लेवल 2, या यूँ कहें कि डे 2 है। डे 1 हमने कल कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा सवाल दिया है, जिसमें बॉड मास तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो कि एग्जाम का है, हल्का ट्रिकी है। आप देखिए जरा इस सवाल को आप कैसे बनाइएगा। इस सवाल में एग्जामिनर ने ट्रिक इस्तेमाल किया है, जानबूझकर आपको लंबा चौड़ा दिखाया गया है, जबकि ये देखने में भले लंबा चौड़ा है। इस सवाल को बनाने में आपको कोई वक्त नहीं लगने वाला है, बहुत कम समय में आप इस सवाल को बना सकते हैं। आप एक छोटा सा बात सीखिए, ध्यान दीजिएगा कि ब्रैकेट के बीच में क्या है, प्लस। और अगर ब्रैकेट्स के बीच में प्लस है तो ब्रैकेट्स के खुलने से साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी तरह से साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और अगर साइन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस बात को समझिए कि प्लस में जो ये बड़ा सा वैल्यू दिख रहा है 1/10 प्लस 1/10, वही सेम वैल्यू माइनस में है 1/10 प्लस 1/10। तो क्या ये दोनों वैल्यू कैंसिल नहीं हो जाएगा और केवल 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आप कह सकते हैं इसमें बॉड मास कहाँ अप्लाई हुआ, नहीं हुआ। जस्ट वार्म अप, हल्का सा एक सवाल दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा मन बने और धीरे धीरे आप वी बॉड मास के फॉर्मूले की तरफ बढ़े। उम्मीद है आपने वी बॉड मास का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया होगा कि सबसे पहले विनकुलम होता है, उसके बाद ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के बाद क्या होगा, ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, और उसके बाद एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन देखकर सबसे लास्ट में किए जाते हैं। उम्मीद है आपको कल का लेक्चर थोड़ा बहुत याद होगा। चलिए इस सवाल को स्टार्ट करिए, बनाइए सवाल को, कमान ट्राई करिए। अगर इस सवाल को आपने बनाया तो सबसे पहले आपने किया क्या होगा, ब्रैकेट्स का काम, क्योंकि सब चीज देख रहे हैं आप, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट्स है, फिर डिवाइड है। आपने जब वी बॉड मास देखा होगा कल के क्लास में, हमने आपको बताया था कि वी बॉड मास में सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आपको ध्यान देना होगा कि दो या दो से अधिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एक साथ जब आएगा तो सबसे पहले हमें ऑफ करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये दोनों सबसे लास्ट में होता है। अब बात रहा कि सबसे पहले तो ब्रैकेट होगा, उससे भी पहले विनकुलम। विनकुलम कहीं नहीं है। विनकुलम का मतलब ऐसे कभी कभी देते हैं एग्जामिनर, पर विनकुलम कहीं है नहीं। इस क्वेश्चन में विनकुलम नहीं है, तो हमें विनकुलम सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट। और ब्रैकेट के अंदर देखिए ध्यान से, अगर आप वी बॉड मास की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको साफ बता दें कि इस टॉपिक से कई बार 3 से 4 सवाल आ जाते हैं। अगर आप लापरवाही से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर गंवा देंगे। मेरा बात मानिए और पूरे कंटेंट को आराम से हौले हौले सीखिए, अगर आप नहीं सीखे हैं कभी तो। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे माइनस भी है और डिवाइड भी है। ठीक है कि ब्रैकेट का काम हम पहले करेंगे, पर ब्रैकेट में दो चीजें हैं, माइनस भी है और डिवाइड भी है। तो बताइए पहले माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, या पहले डिवाइड होगा। सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड, क्योंकि प्रक्रिया इसी से ऐसे होता है, पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन होता है। सबसे लास्ट में ऐड और सब्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, डिवाइड। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। 2 से जब हम 8 को काटेंगे, 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अगर मान लीजिए कोई कहे कि नहीं कटता, तो मे भी वहां 7 होता। अगर वहां 7 होता और भाग में 2 होता तो तब नहीं कटता, तब हम 7/2 लिख लेते, 3.5 लिख लेते, या फिर 7/2 लिख लेते। लेकिन तब भी हम भाग करते ही करते या फिर बटे में लिखते। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, 10 में से 4 गया 6, यानी ये पूरा सॉल्व करके कितना आया, 6। ये पूरा सॉल्व करके कितना आया, 6। और अगर गलती से भी आपने पहले डिवाइड नहीं किया और माइनस पहले कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा। आप खुद से देखिए, अगर मान लीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि आपने अगर पहले डिवाइड किया तो आंसर 6 आया, लेकिन अगर मान लीजिए हम 10 में से 8 पहले घटा देते तो क्या होता, 10 में से 8 अगर पहले घटा देते तो शुरू में ही 2 आया था, और 2 अगर यहाँ आया था तो 2 को 2 से भाग देने पर, 2 अगर यहाँ आया था 2 के 2 से भाग देने पर क्या आता, 1, जबकि आया क्या था, 6। गलत हो गया कि नहीं। तो आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि पहले माइनस नहीं करना है, माइनस या प्लस हमेशा लास्ट में, माइनस या प्लस हमेशा लास्ट में करना है। पहले क्या करना है, डिवाइड। तो डिवाइड वाली प्रक्रिया पहले करेंगे, और इसीलिए 2 से 8 को काटेंगे तो 4 होगा, और 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 6। अब आप ध्यान से सीखिए कि हमारे पास अब क्वेश्चन क्या है, 70 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 6। ये पूरे का वैल्यू कितना है, 6 डिवाइड बाई 3। तो आपके पास 2 डिवीजन है और 1 मल्टीप्लीकेशन। पहले बताइए कि डिवाइड पहले करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आप खुद से सोचिए कि पहले डिवाइड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत साफ साफ माइंड में आएगा कि डिवाइड पहले करेंगे। और अगर डिवाइड पहले करेंगे तो सोचिए क्या होगा, 5 से 17 को काटेंगे कितना आएगा, और अगर 3 से 6 को काटेंगे तो याद कीजिए यहाँ पे क्या है, गुना है, तो 14 दूनी, आंसर कितना आ जाएगा, 28। छोटे छोटे सवालों में बहुत ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कम स्टेप लिखकर टू द पॉइंट काम करके भी आंसर बना सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा 28। इस तरह के हम करीब करीब 8-10 क्वेश्चन लाए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बॉड मास का सवाल कभी नहीं छूटेगा। ऐसे टेक्निक से अगर आप एग्जाम में बनाइएगा सवाल, एग्जाम पक्का निकल जाएगा। इस टेक्निक को सीखिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। देखिए इस सवाल को,
उम्मीद है आपने ट्राई किया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स इसमें तीन तरह के हैं, बड़ी ब्रैकेट भी है, मंझली ब्रैकेट भी है, छोटी ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद करली ब्रैकेट का, उसके बाद बिग ब्रैकेट का काम होता है। सबसे छोटे आप सबसे छोटे ब्रैकेट में जाइए, स्मॉल ब्रैकेट में जाइए। स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे लास्ट में काम होता है, सबसे छोटे ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। अच्छा, स्मॉल ब्रैकेट में भी हमारे पास डिवाइड भी, माइनस भी है, डिवाइड भी है और गुना भी है, और एक बार का साइन है। तो पहले क्या करें, याद है? सबसे पहले विनकुलम होगा। विनकुलम बॉड मास से भी पहले वी लगता है, वी बॉड मास, टॉपिक का ही नाम है वी बॉड मास। सबसे पहले विनकुलम होगा, यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले 7 चौक 28 होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले 7 चौक 28 होगा। और अगर 7 चौक 28 होगा, अगर 7 चौक 28 होगा तो 28 से हम काटेंगे 112 को, और पता है कितनी बार में लगेगा? 4 बार में। 25 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 25 माइनस 4 कितना आएगा? 21 आएगा। आप बताइए 37 माइनस 21 कितना आएगा? 37 माइनस 21 कितना आएगा? देखिए 7 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 16, और 40 माइनस 16 कितना आएगा? 24। लास्ट में आपको 24 से 144 में भाग देना है, जो कि 6 बार में आराम से कट जाएगा। तो इस टेक्निक से आपको सवाल को बनाना है कि पहले विनकुलम, बाकी अगर डिवाइड है, मल्टीप्लाई है तो पहले डिवाइड, के बाद प्रक्रिया ब्रैकेट खुलता गया, अगला सॉल्व हुआ, फिर ब्रैकेट खुला, अगला सॉल्व हुआ, फिर ब्रैकेट खुला, लास्ट वाला सॉल्व हो गया। इसी प्रक्रिया से, इसी टेक्निक से आप अगर सवालों को बनाएंगे तो एग्जाम में बोर्ड मास का सवाल आप बहुत जल्दी बना लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस सवाल को ट्राई करिए। सारे सवालों को हम अरेंज करके लाए हैं, आपको बहुत मजा आएगा, बनाइए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले काम करेंगे छोटी ब्रैकेट में। 9 4 13, इसका वैल्यू कितना आ गया? 13। अब जब ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं है, मंझली ब्रैकेट नहीं है, सीधे स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है। तो बड़ी ब्रैकेट में आप देखिए पूरा ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक में आपके पास डिवाइड भी है, गुना भी है, डिवाइड भी है। सोचिए, दिमाग पे जोड़ दीजिए, अगर आपने बॉड मास कभी नहीं पढ़ा है फिर भी सोचिए कि वी बॉड मास में पहले डिवाइड होगा कि पहले मल्टीप्लाई। मैथमेटिक्स में वी बॉड मास हमें बताता है कि 2 या 2 से ज्यादा ऑपरेशंस अगर एक साथ आए तो पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, तब जाके आपका मैथ सही बनेगा। तो आपको बताना होगा कि पहले डिवाइड होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा। तो सीधी बात है, पहले डिवाइड होगा। और अगर डिवाइड होगा तो 8 चौक 32 और 13 चौके 52। अब आप मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16 और 16 और 3 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 19। तो ऐसे सवालों को आप बहुत कम लिखकर बना सकते हैं। आज बोर्ड मास का सेकंड क्लास है, आप धीरे धीरे जब क्लासेस 3rd क्लास 4th क्लास में पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कैलकुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, और तब आपको लिखना भी पड़ेगा, तब आपको बहुत मजा भी आएगा। अभी आपको मान लीजिए आप पहले से पढ़े तो उतना मजा नहीं आ रहा होगा, वीडियो स्किप कर दीजिए, थोड़ा बढ़ा के देखिए, ठीक है। चलिए और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा एवरेज बच्चों के लिए भी सोचिए, जो बच्चे कभी बोर्ड मास नहीं पढ़े हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये सब सवाल हो, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर तो यही आएगा। टफ सवाल तो मान लीजिए एक आएगा, बाकी 2-3 सवाल तो नॉर्मली आएगा। रीजनिंग वाला जो बोर्ड मास का सवाल होता है काफी ईजी आता है, लेकिन वो भी 2 नंबर देगा आपको, 2 क्वेश्चन उसमें भी लगभग आ जाता है, समझिए। सभी के लिए देखा जाए, ट्राई करिए, इस सवाल को ट्राई करिए फटाफट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट्स। कभी भी ध्यान रखिएगा, हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि ब्रैकेट्स वाले मामले में, ब्रैकेट्स वाले मामले में सबसे पहले हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, कभी भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम होगा। स्मॉल ब्रैकेट के बाद काम होगा करली का, जिसे आप मंझली भी बोलते हैं, करली ब्रैकेट का काम होगा, करली ब्रैकेट का काम होगा। और सबसे लास्ट में काम होगा स्क्वायर ब्रैकेट में, जिसे आप बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जिसे आप बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, सबसे बाद में, सबसे आखिरी में। कभी भी ये शुरुआत यहाँ से मत कर दीजिएगा, ब्लंडर हो जाएगा। शुरुआत आपको सबसे छोटी ब्रैकेट में करना है। देखिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखिए, छोटी ब्रैकेट के अंदर ध्यान दीजिए, माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है। दिमाग पे लोड डालिए, पहले क्या होगा? माइनस, गुना या भाग? सबसे पहले भाग होगा, दीजिए ना भाग। 9 छक 54, फिर क्या होगा? गुना, 6 छक 36, और 36 माइनस कीजिए इसमें से। बताइए 9 में से 6 गया 3, 7 में से 3 गया 4, कितना आया? 43। यानी स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? 43। अब माइनस कीजिए 63 माइनस 43, ब्रैकेट खत्म हो गया स्मॉल। अब हम लोग आगे करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में 63 माइनस 43 कितना आएगा? 20। और करली ब्रैकेट भी खत्म, बड़ी ब्रैकेट में आ जाइए। 35 माइनस 20 कितना होगा? 35 माइनस 20 कितना होगा? 15। और अगर 15 से 75 को भाग लगाए तो आंसर कितना होगा? 15 5 75। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जरूरत पड़े तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, बट कभी भी बेसिक फाउंडेशन पे ध्यान दीजिए। चलिए, कॉन्सेप्ट इज पावर, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, सवाल को ट्राई कीजिए। सबसे पहले कौन से ब्रैकेट में काम होगा? स्मॉल ब्रैकेट। चलिए आ जाइए स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। और स्मॉल ब्रैकेट में पहले क्या होगा बताइए? प्लस है, माइनस है, प्लस है, बार ब्रैकेट है, क्या करें? सबसे पहले बार का काम करें।
रेखा कोष्टक, इसका काम पहले कीजिए। 8 6 14, 8 6 14 और 10 7 17 में से 14 जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया पूरे का? 10 7 17 में से 14 जाएगा, वैल्यू कितना आ गया पूरे का? 3। अब बात कीजिए स्मॉल ब्रैकेट कैंसिल, आ जाइए मंझली ब्रैकेट में, आ जाइए मंझली ब्रैकेट में। तो 16 माइनस 3 कितना होगा? 13 और 13 11 कितना होगा? 24। यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करके हमें कितना मिला? 24। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अब हमारे पास 18 भाग 1/8 गुना 24 है। ध्यान दीजिए ये ब्रैकेट बिल्कुल चिपका हुआ है, इसके बीच में गुना का साइन नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा अरे ब्रैकेट के बगल में है गुरुजी तो गुने ना होगा, अरे होगा गुना, बट गुना का साइन तो नहीं है ना। होगा गुना, करेंगे गुना, गुना ही करेंगे। जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 के 24 और 3 देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 18 भागा, अगर 1/8 गुना होगा 24 से, 1/8 गुना होगा 24 है तो 8 3 24 3 और 3 से 18 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। 3 से 18 को भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। ध्यान ये दीजिएगा बच्चे, कई बार एग्जामिनर यहाँ पे आपको धोखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा कई बार एग्जामिनर यहाँ पे आपको धोखा देंगे, आपको लिख देंगे 18 भाग का चिन्ह 1/8 और यहाँ ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। अगर ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई का साइन रहा तो ब्रैकेट टूट जाएगा और केवल साइन उस नंबर बाहर आ जाएगा। यानी अगर यहाँ पे गुना का साइन होता तो यहाँ से केवल क्या निकल के बाहर आता? इसको सॉल्व करने पर क्या बाहर निकल के आता? 24। कभी भी ये 8 से गुना नहीं होता। अगर ये ब्रैकेट चिपका हुआ है तो ये ऑफ की तरह काम करता है, अगर ये ब्रैकेट चिपका हुआ है तो ये ऑफ की तरह काम करता है और ऑफ वाले मामले में तुरंत गुना हो जाएगा। ब्रैकेट तभी हटेगा, ब्रैकेट तभी हटेगा जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट तभी हटेगा जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ ब्रैकेट तभी हटा जब ये मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि चिपका हुआ था। तो सीधे 8 3 का 24 और 3 6 का 18 मार दिया आपने। लेकिन अगर ऐसा स्थिति होता तो तब हम ये गुना नहीं कर सकते थे। अगर ये गुना का साइन होता तो ये गुना पहले नहीं होता, तब पहले ये सॉल्व होता, और अगर ये सॉल्व होता तो लिखते 18 गुना, पता है ये 1/8 जो है इस भाग की वजह से ये हो जाता 8/1 है ना। डिवाइड के बाद वाला, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो उसके बाद वाले नंबर को पलटते हैं ना, वही बात है 8 और यहाँ पे कितना है? 24। आप खुद सोचिए इसका आंसर क्या आता, देख लीजिए इतना अच्छा खासा आंसर आता, जबकि अभी मात्र कितना आ रहा है? 6। तो इस बात को भी अच्छे से दिमाग में रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा हम आपको याद दिलाएंगे, वहां प्रैक्टिस भी किया जाएगा। अभी बस इतना ही। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इस सवाल को प्रैक्टिस करिए आप, कम ऑन ट्राई करिए। इस सवाल को बनाने के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले काम कहाँ शुरू होगा? स्मॉल ब्रैकेट में। और सबसे छोटी ब्रैकेट में अगर ध्यान दें तो माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है। लेकिन आप अगर ध्यान दें तो एक और चीज है, बार ब्रैकेट, रेखा कोष्टक ऊपर लगा हुआ है। सबसे पहले वही सॉल्व होगा। इसके अगल बगल के साइन से कोई मतलब नहीं, केवल बीच वाला साइन देखिए, 7 में से 5 गया और यहाँ कितना आ जाएगा? 2 और ये पूरा सॉल्व हो गया। अब आगे देखिए ध्यान से, अब आपके पास माइनस भी है, डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, लेकिन होगा क्या? डिवाइड। 2 से 5 कटेगा नहीं, 2 से 5 कटेगा नहीं, तो सिर्फ लिखिए बेस -5 गुना, ना तो लिख सकते हैं 1/2। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड के बाद वाला साइन सिर्फ बटे में आ जाएगा। 2 है तो 1/2, जो भी है पलट जाता है, बस पलट जाता है। लेकिन ये नहीं कि इस 2 को भी पलट दीजिएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसको पलट दिए तो काम खत्म, फिर गलत हो गया आपसे। ध्यान दीजिएगा, वो नहीं, केवल ये डिवाइड से जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला। 2 से 2 कट गया, 5, 20 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 15। यानी इसको सॉल्व करके हमें कितना मिला? इसको पूरा सॉल्व करके हमें कितना मिला? 15। तो पूरा सॉल्व करके हमें कितना मिला? 15। अब ध्यान दीजिए कि हमारा स्मॉल ब्रैकेट कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, हमने सॉल्व कर लिया। 26 माइनस 15 गुना 15, माइनस तो होगा नहीं, तो 15 गुना 15 कितना होगा? 225। याद है आपको 15 का स्क्वायर? कम से कम 50 तक का स्क्वायर रख लीजिए, सारे सवाल कैलकुलेटिव आ रहे हैं। 23 24 में है, आप ध्यान दीजिए। अगर कैलकुलेशन सब कैलकुलेटिव सवाल बनाना है तो टेबल, स्क्वायर, छोटी मोटी बातों को आपको थोड़ा रटना भी पड़ेगा। देखिए इधर 26 माइनस 225, 26 माइनस 225 माइनस में आएगा कितना? 199। और यहाँ देखिए 10 और प्लस माइनस क्या होता है, सिखाए थे ना कल का लेक्चर, याद है? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 10 माइनस 199, 99 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 89, माइनस में होगा 189, माइनस में होगा 189। तो इस तरीके से आपने इस तरीके से सवाल बनाया। एक और सवाल हल्का सा है, ये वाला ट्राई कर लीजिए, इसके बाद और अच्छे सवाल का लेवल बढ़ाएंगे हम। पहले इस सवाल को ट्राई करिए। पहले इस सवाल को ट्राई करिए। बन गया? ये सवाल लगभग सभी का बन गया होगा क्योंकि बहुत आसान है। जिनका नहीं बना सिर्फ वो सीखिए, ध्यान से सीखिए। सबसे पहले माइनस, डिवाइड, गुना। सबसे पहले क्या होगा? डिवाइड। बहुत सारे एग्जाम में यही आता है हल्का फुल्का, और गलती होने वाले का ये भी हो जाएगा, 2-4 नंबर इसमें कट जाएगा। नंबर अगर आपको सेफ रखना है तो पहले फाउंडेशन क्लियर कीजिए, धीरे धीरे उसका ट्रिक्स टेक्निक सब सीखिए, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और सारे कैलकुलेटिव सवाल को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और 100 में 100 लाइए। 100% मार्क्स उठाइए मैथ रीजनिंग में, 100% मार्क्स उठाइए। देखिए बाबू, 2 से अगर चारों काटेंगे तो 2 और 2 गुना 2 4, 15 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 11। यानी पूरा सॉल्व करके स्मॉल ब्रैकेट हमें कितना मिला? 11। इसके 11 मिला। अब देखिए 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 कितना होगा?
14 माइनस 11 हो जाएगा 3। आगे 18 माइनस 3, 18 माइनस 3 कितना होगा 15। और अगर 36 में से 15 घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 21। इस तरीके के सवालों को आप इस तरह बना सकते हैं। अब हल्का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। 4-5 सवाल आप हल्के अच्छे लेवल के बनाइए। इस तरीके के सवाल हम आपको दे रहे हैं, ये ट्राई करिए। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आप कैसे ट्राई करते हैं ये सिखाइए, बना के देखिए। ये सीखना है आपको और हम यही सिखाएंगे आपको। लेवल बढ़ाइए, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाइए। गलती होगा, एकदम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन सीखने समय गलती नहीं हो रहा तो फिर सीख क्या रहे हैं आप? आपसे गलती होगा, सुधारेंगे, फिर सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल मजा आएगा। चलिए ट्राई करिए। कम ऑन, ट्राई करिए। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, पर ट्राई जरूर करिएगा। बिना ट्राई किए सॉल्यूशन देखने से दिक्कत होगा। बिना ट्राई किए सॉल्यूशन मत देखिए, ट्राई जरूर करिए। आपको बताते हैं कि ऐसे सवालों में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। कभी भी अगर इस तरीके का सवाल आया तो आपको देखिए, सबसे पहले आप चाहे कितना भी लंबाई हो, अपने रूल्स को मत भूलिए। रूल वही है, स्मॉल ब्रैकेट, डिवाइड, 5 पचे 25, 5 चौक 20, 15 माइनस 20 माइनस का 5। सब सॉल्व हो गया कि नहीं? स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया। आया क्या? माइनस का 5। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है और ब्रैकेट से आया -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +5। अब आपको ध्यान देना है, स्मॉल ब्रैकेट खत्म, करली ब्रैकेट में आइए, मंझली ब्रैकेट में। यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पे फोकस करिए। यहाँ 18 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिए, लेकिन ध्यान रखेंगे कि भले मल्टीप्लाई में बदले हैं और पहले डिवाइड नहीं, पहले क्या होगा? ऑफ का काम होगा। तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6। 3 दूनी 6 यानी 1/6, 6 से भाग लगाएंगे अब इसको। और यहाँ पे प्लस कितना है? 5, 5 3। कभी भी ध्यान देंगे आप कि अगर ऑफ है तो वो डिवाइड से पहले होगा ही होगा। ऑफ हमेशा डिवाइड से पहले ही होगा। अगर गलती से भी इस क्वेश्चन को आपने ये सोच के बनाया कि 18 डिवाइड 2 और ऑफ का मतलब तो गुने होता है 3 प्लस 5, अगर आपने ये सोच के बनाया तो आपका उत्तर 8 नहीं आएगा। देख लीजिए क्या आएगा, देखिए क्या आएगा। तब आप गुना तो करिएगा नहीं, तब आप डिवाइड दीजिएगा। तो 2 9 18, 9 3 27 और 27 प्लस 5 32। सोचिए, जो आना चाहिए 8 आएगा 32। क्यों? क्योंकि हमने सोचा कि मल्टीप्लाई तो है, मल्टीप्लाई तो है, लेकिन वहां ऑफ लिखा है। अगर का लिखा है तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होगा। इस बात को सीखिए, ये मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले होगा, इस बात को सीखिए। यानी पहले 3 दूनी 6 और तब 6 से भाग देंगे इसको, 6 3 18 और तब 5 3 8। बात क्लियर हो गया? यानी इसे सॉल्व करने पर कुल जमा हमें कितना मिला? 8। इसे सॉल्व करने पर कुल जमा हमें कितना मिला? 8। चलिए 7 में से 8 घटाइए, -1। -20 गुना -1, गुना करने आता है ना? माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस, और 20 से कम 20, 14 + 20 34। बहुत ध्यान से, एरर का कोई गुंजाइश नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑफ और डिवाइड और मल्टीप्लाई, करेक्शन क्लियर कर लीजिए। पहले क्या होगा? अगर डिवाइड है और ऑफ है तो पहले ऑफ होगा तब डिवाइड, और अगर केवल मल्टीप्लाई है तो तब डिवाइड करिए, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिएगा। बॉड मास में डी के बाद एम आता है, डी के बाद एम आता है। चलिए और अच्छे सवालों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। इस सवाल को देखिए, इस तरीके के सवाल जो एग्जाम में आते हैं इसे कैसे बनाइएगा। बहुत खूबसूरत सवाल है, इन सवालों को बनाना सीख जाइएगा तो कभी भी बॉड मास का सवाल आपका नहीं छूटेगा। कभी भी इस तरीके का सवाल आए तो आपको ध्यान देना है, ऊपर वाला आपको अलग सॉल्व करना है और नीचे वाला अलग, मिक्स नहीं करना है। न्यूमरेटर अलग सॉल्व होगा और डिनोमिनेटर अलग। अच्छा, सॉल्व कैसे होगा? तो कुछ खास नहीं, सॉल्व जो बॉड मास का रूल है वैसे ही होगा। माइनस, जोड़, घटाओ, गुना, भाग सब है, लेकिन पहले तो भाग होगा। आप सबसे पहले 26 से इसको भाग देंगे, पता है कितना आएगा? 45। अगर आपको डिवाइड देने में दिक्कत है तो ऐसे लिख के दीजिएगा आराम से, 11 70 और 26 से भाग देंगे। 13 का 12 याद है ना आपको? 13 दूनी 13 नम्मा, और 2 से काटिएगा तो है ना, बहुत इजी है एकदम, आराम से लिखिए 45। अब इसके बाद समझिए, अब अगर हमने डिवाइड दे दिया तो अब क्या करें? माइनस करें, प्लस करें, मल्टीप्लाई करें? पहले मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26। उसके बाद अब जोड़ घटाओ का कोई रूल नहीं होता है, साइन देखिए, सॉल्व करिए। चलिए साइन देखा जाए, 52 45 माइनस कीजिए, कितना आएगा? 7। 7 जोड़िए, 7 6 13, 33 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो गया? 33। ये वाला सॉल्व कीजिएगा तो पता है कितना आएगा? 3। और आंसर कितना आएगा? 11। अब सवाल ये है कि नीचे वाला सॉल्व करके आपका 3 आ रहा है कि नहीं, फटाफट एक बार चेक करिए।
नीचे वाला सॉल्व करके अगर आपका 3 नहीं आ रहा है तो आप देखेंगे कि 3 कैसे आएगा। ध्यान से सीखिए। नीचे वाला सॉल्व करके अगर 3 नहीं आ रहा, देखिए यहाँ पे बोर्ड पे देखिए 2 प्लस, यहाँ देखिए क्या है 8 एकम 8 एक 9/8। ऑफ का मतलब गुना, तो माइनस 4 एकम 4 एक 5/4। सबसे पहले ये ऑफ वाला गुणा कर लीजिएगा। हाँ, उसका प्राथमिकता पहले है। अच्छा 9/4 अब माइनस 5/4। सोचिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो आपको अलग से लसा फसा तो लेना नहीं है, सीधे 9 में से 4, 9 में से 5 घटाइए, क्या आएगा 4, और 4 को 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, समझिए। तो 2 और 1, यही तो लिखे है कि 3 होगा, काटने पे कितना हो जाएगा 11। बहुत सिंपल है कि नहीं। चलिए फटाफट अगला सवाल बनाइए। इस सवाल को तो देखिए कैसे बनेगा। इस तरह के लंबे लंबे सवाल जहां कोई ब्रैकेट्स भी नहीं है, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसे। आखिर आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा अगर ब्रैकेट्स भी नहीं है तो। ऐसे सवालों को बनाने के लिए ठीक है, आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज करके जरूर इसको एक बार बना के देख लीजिएगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि पॉज कर लीजिए, एक बार बना के देख लीजिए। चलिए हम सॉल्व करना सिखाते हैं। इन सवालों को अगर कभी भी सॉल्व करना पड़े तो इन सवालों को बनाने से हमें कुछ माइंड मेकअप करना होगा। लॉन्ग क्वेश्चन जब भी बनाए कुछ माइंड मेकअप करना है। क्या माइंड मेकअप करना है? सबसे पहले दिमाग में डालना है कि जोड़ और घटाओ, प्लस और माइनस कभी भी स्टार्टिंग में सॉल्व नहीं करना है। और प्लस माइनस को हम हमेशा एज अ बाउंड्री इस्तेमाल करें कि लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसको टच नहीं करना है। और इसके राइट लेफ्ट को सॉल्व करिए पर प्लस को सॉल्व मत करिए, लास्ट में किया जाएगा। अगर केवल आप इतना समझ जाए कि प्लस और माइनस को हम लोग बाउंड्री बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ प्लस कहाँ है तो इसके पहले वाला सॉल्व होगा, इसके बाद वाला सॉल्व होगा, लेकिन प्लस को पहले सॉल्व मत कीजिएगा कि नहीं कि पहले 9 4 13 कर दिया, हो गया कहानी खत्म। 9 4 13 आपको दिमाग नहीं लगाना है। बोर्ड मास में पहले क्या होता है, पहले सब कुछ करिए, जोड़ घटाओ लास्ट में, जोड़ घटाओ लास्ट में। और उसके अलावा देखिए यहाँ माइनस है, ये भी सॉल्व मत कीजिएगा, ये भी सॉल्व शुरू में मत कीजिएगा। अब आप सॉल्व क्या कीजिएगा हम बता रहे हैं। ये सवाल 3 हिस्सों में सॉल्व होगा। एक हिस्सा होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो पहले इस हिस्से को सॉल्व कीजिए। इस हिस्से को सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा देखिए। अगर आप यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा देखिए क्या 15। डिवाइड का साइन है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि डिवाइड का साइन है भले, लेकिन पहले होगा ऑफ, तो पहले 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। और अब डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलिए और 6 को क्या लिखिएगा 1/6, और बगल में क्या गुना में है 4। ये हुआ सही तरीका। अगर आपने पहले ऑफ नहीं किया तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। पहले आपको ऑफ ही करना होगा, पहले आपको ऑफ की प्रक्रिया करनी होगी, उसके बाद ही डिवाइड का प्रक्रिया होगा, और मल्टीप्लाई तो खैर सबसे लास्ट में होगा। यहीं पर ध्यान देना है कि सबसे पहले 3 दूनी 6, 15 गुना 6 है, अब भाग है 6 तो गुना में 1/6। बाद वाले को मत पलट दीजिएगा, इस 4 को छोड़ दीजिएगा, केवल इसको पलटिएगा 6 को, 1/6 गुना में 4। अच्छा इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 5 15, 5 दूनी 10। यानी पहले हिस्से को सॉल्व करके हमें क्या मिला, केवल 10 प्लस इस हिस्से को देखिए यहाँ से यहाँ तक को, पहले क्या होगा ऑफ, पहले क्या होगा ऑफ, तो 18 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, तो 9 भाग है तो गुना में, और यहाँ पे आया है 36 तो 1 बटा गुना में कितना है 3। अब बताइए कितना हो जाएगा देखिए 9 चौक 36, यानी कितना आ गया 3/4। बहुत ध्यान से समझिए कि पहले हम ऑफ करेंगे और तब हम डिवाइड करेंगे, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 3/4, यानी इसका वैल्यू क्या आएगा 3/4। अब लास्ट में आ गया आपका माइनस, और ये वाला हिस्सा सॉल्व कीजिए। ये वाला देखिए क्या है यहाँ पे 4, डिवाइड का साइन है तो गुना में करिए, 8 है तो 1/8, और गुना में 2 को मत बदलिएगा। हमेशा याद रखिए कि डिवाइड को जब भी आप मल्टीप्लाई में करेंगे तो डिवाइड के जस्ट बाद वाला नंबर को केवल आप पलटेंगे, बाकी सबको नहीं पलटेंगे, बाकी सबको नहीं छेड़ेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 से कट गया क्या आया 1। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, और 3/4 चिपका दीजिए, सीधा चिपका दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 9 3/4। चलिए लास्ट क्वेश्चन, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन बना के दिखाइए। इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या टेक्निक होगा। टेक्निक वही है जो आपको बताया कि लॉन्ग और कैलकुलेटिव सवालों के लिए प्लस और माइनस का ध्यान रखिए, बस बाउंड्री बनाइए। देखिए यहाँ प्लस माइनस कहाँ पे, यहाँ पे माइनस है तो इसके इधर वाला को सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये वाला सॉल्व कीजिए, बाकी सबको सॉल्व कीजिए, यानी 3 हिस्सों में सॉल्व कीजिए, 3 अलग अलग खंडों में। ध्यान से सीखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 7/12, डिवाइड है यहाँ ऑफ है तो पहले ऑफ कीजिए, ऑफ मतलब पहले ये वाला गुना होगा तो 2 5 10, 1 बटा कितना है 15। अब पलट दीजिए, डिवाइड है, अब डिवाइड को आप लिखिए गुना, और 1/15 को पलट दीजिए, क्या लिखिएगा 15/1। अब काटिए, 3 चौक 12, 3 5 15, 7 5 35/4।
यानी पहले हिस्से को सॉल्व किया तो आया 35/4। चलिए आगे सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या होगा, 5 दूनी 3 तिया, क्या आएगा 3/2। क्या है ये, माइनस में है 3/2, माइनस में है 3/2। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बस ध्यान आपको डिवाइड और ऑफ में रखना है कि पहले ऑफ होगा, यानी है तो गुना पर डिवाइड से पहले। तो 2 दूनी 4, 3 3 कट जाएगा, यानी 1/2। 5/8 डिवाइड का साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में करें तो यहाँ 1/2 जो आया है, 1/2 जो आया है वो क्या हो जाएगा 2/1। तो चौके 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में 5/4। अब आप ध्यान से देखिए, जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसे ध्यान से देखिए, 35 और 5, क्योंकि 4 4 दोनों में है, तो 35 5 कितना हो जाएगा 40। 40/4 कितना हो जाएगा 10। 10 में से केवल आपको माइनस करना है कितना है 1:1/2। 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से भी हाफ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। 9 में से भी हाफ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे और अच्छे सवालों के साथ।